हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए ओवरऑल जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। हालांकि ये रीडिंग एक लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मैसेज मुझे मिलता है तो वो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और लास्ट में हम जो है देखेंगे आपका नियरेस्ट फ्यूचर, और उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि जून महीने की आपकी एनर्जी कैसी रही है। सेजिटेरियस की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप करेंगे। इसमें आपको लग रहा है कि जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें, अड़चनें आपको पास्ट में आई है वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में नहीं आने चाहिए। तो ये आपको और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। डिवाइन हाथ आपको बना हुआ है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। चीज़ों को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ ले जाया जा सकता है। आपका जो है फोकस रहेगा उन चीज़ों को सही करने में जो आपको परेशानी दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी, जो दुख के बादल थे, ताकि जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी था वो ख़त्म हो सके और खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सके। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। एक गुड न्यूज़, गुड हैप्पीनेस के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस, देख लेते हैं आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि काफ़ी स्टेबल आपका रहा है, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, जो भी कुछ था। तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हैं, उन पर आप काम करते हुए दिखाई दिए हैं, और वहाँ आपको ग्रोथ भी मिली है, सफलता मिली है, कामयाबी मिली है। जो दुख के बादल थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना हुआ और एक अच्छी खुशी की तरफ, अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ, चाहे वो जॉब में थी, चाहे वो लॉन्ग लव लाइफ में थी या फिर बिजनेस में थी। तो वहाँ अच्छी स्टेबिलिटी, वहाँ अच्छी खुशहाली, अच्छी ग्रोथ, सक्सेस, गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिलता हुआ दिखाई दिया। अच्छे हैप्पी और खुश आप दिखाई दिए। आपको उन चीज़ों में रास्ता मिलता दिखाई दिया जो आपका नहीं मिल रहा था, जो बंद हो चुका था। तो उसको क्लैरिफाई करते हैं हम। एस ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये था हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस, आप कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। आपके साथ माइंड गेम खेले जा रहे थे, मैनिपुलेट हो रहा था, ईगो हर्ट हो रही थी, कोई ना कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा था, धोखाधड़ी दे रहा था, या फिर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई थी जिसे आप सहन नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी दुखी और परेशान आप दिखाई दे रहे थे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशानी और प्रॉब्लम में चल रहे थे। लेकिन रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि वहाँ अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपना जॉब बिजनेस के लिए वहाँ स्टैंड लेते हुए आप दिखाई दिए, और वहाँ आपको सफलता, कामयाबी भी मिलती दिखाई दी। दुख के बादल छटते हुए दिखाई दिए। आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो कब स्टैंड लेंगे, चाहे वो आपके जॉब के लिए है, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए या अपने लॉन्ग लाइफ के लिए है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो आपको परेशानियां दे रही थी, ओवर थिंकिंग दे रही थी, नेगेटिविटी दे रही थी, आपने डिसाइड किया कि जो समय चला गया, जो बीत गया, उस पर
डटे रहने से क्या फ़ायदा है। समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और वहाँ कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए हो सकता है कि आपने अपना घर चेंज किया हो, कोई जॉब चेंज की हो, बिजनेस चेंज किया हो, या फिर जो है अपने नए प्यार में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करी हो, तो नई शुरुआत, नई बिगनिंग होती हुई आपकी दिखाई दी। और जो चीटिंग, जो हेरा फेरी, जो धोखाधड़ी, या तो आप किसी को के साथ कर रहे थे, या आपके साथ जो छलावा हो रहा था, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था जो जो आपके या सामने वाले के हित में नहीं था, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपने पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दिए, और वहाँ आपको सफलता या कामयाबी मिलती दिखाई दी। काफ़ी स्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं। काफ़ी जो है आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है, काफ़ी परेशानी, दुखों के बाद, तकलीफ़ों के बाद आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। 4 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप अभी भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हो सकते हैं, या फिर आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में आप नहीं रहेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को रिलीज करेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने देंगे जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ चलने देते हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, या फिर लव लाइफ है, तो समय पर छोड़ देते हैं कि समय के साथ चलना है। आप अगर बातों को तूल नहीं देंगे, चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे, नेगेटिविटी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। तो यहाँ जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, जिन चीज़ों को आप तूल दे रहे थे, नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे थे, तो आपको रियलाइज हुआ कि समय के साथ, फ्लो के साथ आपको चलना चाहिए। ज़्यादा परेशान, ज़्यादा जितना आप तो बातों को तूल देंगे, ज़्यादा बढ़ावा देंगे, उतना ही आपकी लाइफ में परेशानियाँ, दुविधाएँ आएंगी। तो यहाँ एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाते, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए, विचार विमर्श करते हुए आप दिखाई जान पड़ते हैं। आप एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, ताकि रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो सके। आपकी लाइफ में कोई भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें न आए। और जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे वो बिजनेस के लिए है, फाइनेंस के लिए है, या लव लाइफ के लिए है। तो आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो जॉब आपकी ख़त्म सी हो गई है या रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप, या बिजनेस ठप सा हो गया है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलते हुए समय के साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कामयाबी मिलेगी, और एंजाइटी से, स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए आप मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे, किसी को कोई हानि ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ कोई चीटिंग ना हो। तो सोच विचार करके आप पॉजिटिविटी की तरफ उस पर वर्कआउट करते हुए दिखाई जान पड़ते हैं, और आपको काफ़ी कामयाबी और सक्सेस भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी स्ट्रांग हो सकती है अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं जो आपको परेशानी दे रही हैं, जिन चीज़ों को आप, नेगेटिविटी को जो बढ़ावा दे रहे हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं, आप रुके हुए बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर देंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन आप कामयाब जरूर होंगे। तो देख लेते हैं नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या बता रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स,
तो नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी किसी रिश्ते को लेकर, किसी जॉब को लेकर या बिजनेस को लेकर आप काफ़ी बर्डन या बोझ महसूस कर रहे थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब थे। आपको लग रहा था कि ये चीज़ आपको जीने नहीं दे रही है, आपको परेशान कर रखा है, आप दुविधा में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। लेकिन आपने फिर धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को करना शुरू किया। परिवार या फैमिली या सपोर्ट लेते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद या हेल्प लेंगे, तो वही जिम्मेदारी जो आपको बर्डन या बोझ दिखाई दे सकती है, वही जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, आपको खुशहाली दे सकती हैं, तो आपके लिए जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो है आपका रिसेंट नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे हैं या आपको बर्डन या बोझ लग रहा है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़िए। आप उस दुविधा से, उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी आप काम को छोड़ रहे हैं, कभी फिर से आप उस काम को जोड़ रहे हैं। कभी बिजनेस में भी यही आपका हाल है, कभी आपका मन हो रहा है कि बिजनेस को ख़त्म कर दिया जाए, कभी आपका मन हो रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी के साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं तो बिलीव नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप भले ही उन पर विश्वास ना करें, अंधविश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन इतना यकीन करें कि अगर आप आपसी मतभेद को मिटा देते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, तो वही नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में बढ़ सकती है। किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी की हेल्प या मदद ले सकते हैं, और वही चीज़ें आपको स्टेबिलिटी दे सकती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो दोबारा से उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ स्टेबल हो सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो आप जिसके साथ भी काम करते हैं वहाँ उन पर थोड़ा सा यकीन करके देखिए, थोड़ा सा भरोसा करके देखिए और आगे बढ़ जाइए। अंधविश्वास मत कीजिए, लेकिन मेल जोल बढ़ाइए, आपस में बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए। प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट होंगी, दिक्कतें ख़त्म होंगी और स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वही प्रॉब्लम्स, वही दिक्कतें आपको आगे बढ़ने के लिए आपको स्टेबिलिटी देंगी, खुशहाली देंगी और आप ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, उन जिम्मेदारियों को निभाना है जिनको लेकर आप परेशान या दुखी हो सकते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी खुशी आपको मिल सकती है। आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है, एक दूसरे पर यकीन करना है, क्योंकि बिना यकीन के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्लियरिटी लाइए, आमने सामने बातें कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी सैजी पर्सन के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक बिगनिंग कीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, एंजाइटी या स्ट्रेस में मत रहिए, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर आइए। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो यूनिवर्स ही आपको मौका दे रही है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगती है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे, आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, आपको इसी जॉब में, इसी बिजनेस में, इसी प्यार में रहना है, तो एंजाइटी या स्ट्रेस में मत रहिए। उठिए, चलिए, आप वर्कआउट कीजिए, जितना
जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। स्टेबिलिटी आएगी तो यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, उन पर वर्कआउट कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। दुख के बादल आपके ख़त्म होंगे और नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी होगी और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी, आपको लाइफ में खुशहाली देगी। तो आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एस ऑफ वांड्स, तो ये भी यही जो आपकी पूरे महीने की एनर्जी है वो भी यही इंडिकेट कर रही थी कि आप अगर वर्कआउट करते हैं, उसको जो आइडियाज़ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो काम करने का मौका दे रहे हैं, तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।